बसून घ्या बरं. बसा झाला पाहिजे कार्यक्रम सुरू होतो. चला बसून घ्या पाहिजे. एक दिवस शिव पार्वती भ्रमण करो। राह में पार्वती ने वृषाचल निकट देखा कोई दंपति शिव की कठोर तपस्या कर रहा है। प्रभु, कौन है यह जो आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? क्या कष्ट है इनको? देवी, शिव गुरु ने पिता के अत्यंत आग्रह के कारण गुरु गृह से लौटकर अधिक उम्र में गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। वृद्ध को चले पर संतान सुख न मिला। तब वृषाचलेश्वर शिव की शरण ले कंद मूल फल आहार कर निरंतर कठोर तपस्या कर रहे हैं। प्रभु, क्या आप इस कठोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए? हाँ देवी, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जगत में वैदिक धर्म पुनरुत्थान के लिए मुझे इनके घर पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। प्रभु, लेकिन कितने वर्षों तक आप मानव रूप में धरा पर वास करेंगे? देवी, वैदिक धर्म की विजय वैजयंती कहलाने के लिए 8 या 16 वर्ष तक भूलोक में रहना होगा। वैदिक धर्म पुनरुत्थान कर मैं वापस आ जाऊंगा। इतनी वक्त मुझे इंतजार करना होगा? देवी, मानव जीवन के वर्ष भी देवों के लिए क्षण भर समान है। जैसा आप उचित समझे प्रभु, आपने यह फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा। यह कह महादेव शिव गुरु समक्ष प्रकट हो गए। भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। मांगो जो वर चाहो। चरणों में गिर शिव गुरु देवाधिदेव को साष्टांग प्रणाम कर बोले, एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र। सर्वज्ञ अल्पायु या दीर्घायु? सर्वज्ञ पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सर्वज्ञ पुत्र प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा। तपस्या समाप्त कर घर लौट चलो। परमेश्वर ने रूप लिया, मानव रूप में जरा
शुक्ल पंचमी दिन कैफल्य वर्ष अत्रि दोष कृष्ण विजय कैसरी शाखा ब्राह्मण दंपति श्री शिवगुरु श्री सती आर्यवाद वह है श्री शंकर भगवत नाथ। हिंदू संस्कृति की दिग्विजय कीर्ति फैलाने वाले श्री शंकराचार्य ने सारे भारत को कन्याकुमारी से हिमालय तक अपनी कर्मभूमि की सीमा बनाई, स्वयं को सांस्कृतिक आध्यात्मिक बंधन सूत्र में बांधा। कन्याकुमारी से हिमालय तक और कामरूप से द्वारका तक अवैधिक विचारधारा के लोगों के साथ विवाद कर परास्त किया। 32 वर्ष के जीवन के अंतिम काल में श्री शंकराचार्य कश्मीर आए, अपने विरोधियों को परास्त कर माता सरस्वती शारदा के आसन से शादी में सर्वोच्च पीठ पर आरोहण किया। श्री शंकराचार्य कश्मीर से बद्रीनाथ पहुंचे, वहां से हिमालय के केदारनाथ आए, जहां अंतर्ध्यान हो परमपद प्राप्त हुए। आज उन दिव्य पुरुष परम पूज्य नमस्कार आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य की अभ्यर्थना में प्रस्तुत है श्री शंकरावतरण।
प्रथम वर्ष टूटे अक्षर स्वर, द्वितीय वर्ष में स्वर स्वर भास्वर, तृतीय वर्ष में विधिवत कर चौल संस्कार, शिव गुरु चल दिए शिव धाम।
पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मवीर्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल की अनुशासन में आरंभ हुआ श्री विद्या संधान। श्रुतिया जागृत, विद्या स्पंदित, वेद पुरुष का नवमंत्र उत्पन्न हुआ। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। शास्त्र अनुसार ब्रह्मचर्य भिक्षा के लिए सिर्फ 5 द्रव्य रहने का आशीर्वाद सहित भिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि गुरुकुल में राजा और समाज उन्हें सिर्फ 5 द्वार के भिक्षा पर प्रतिदिन निर्भर करना होगा। एक दिन रघुदेश में शंकर पहुंचे। किया ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि। शिव धर्म से किए हुए आई बात सहम गई और देख बटुक को नहीं रहा कुछ घर के अंदर। शाम चल और चली गई उठी गई, किंतु मिला से अर्पित किया उसने। अति प्रसन्न हो ग्रहण किया शंकर ने कुछ सूखे पड़े और समेटा उसको अपने अंदर दुखिया के रूप में किया उसने मां लक्ष्मी का आह्वान। पूरा विष्णु की स्थिति में कुंदे शंकर के स्वर मंत्रोच्चार
अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति वृन्दाङ्गदेव मुकुलाभरणं रमालम् अङ्गे प्रदाय विभूतिरवाङ्गलीला माङ्गल्यदातु मम मङ्गलदेवताय कमले कमलाचवल्लभे करुणापूर्णरङ्गितैर्माङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पादमकृत्रिमं दयाया शिव स्वरों से आकर्षित लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई अंबर में मां लक्ष्मी की कृपा जय जय शंकर जय जय शंकर दीक्षित हो बहु विद्याओं में गुरुकुल से शंकर घर आए। आर्यामा के चरणों में निज सेवा में झरझर लाए। चतुष्सागर पर्यंतं भो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय आचनाय च गविष्ठः तया ऋषेय प्रवरान्विता आत्रेय स गोत्र आपस्थम्भसूत्र यजुशाखाध्यायी श्री शंकर शर्मा हम हो अभिवादन। शंकर के भी आग्रह पर पूर्णा नदी से निकली धार पहले लगी कांति ग्राम जंगल करते जय जयकार जय जय शंकर। यह बात चतुर्दिक फैल गई जैसे अरण्य में दावा में शितुक से उस नील कदम तक पहला शंकर का यश मिला। और कारण कैसे फंसे भला इस भव के माया सागर में मांगी आज्ञा जब माता से संन्यास हेतु खुद शंकर ने माता उपदिष्ट हो। हे वत्स, कह दिया क्या तुमने? त्यज कर ताप तुम्हारे चले गए, अब तुम भी छोड़ चले मुझको। मैंने कितने पाप किए हैं। माता के चादर सोने था पुत्र मोह वत्स, कुछ सरल न था संन्यास मास। मनोसूरज से बंधा हुआ था स्वयं ब्रह्म का आत्मज्ञान। शिव शंकर ने सब सिर लिया। छत कूद पड़े पूर्णा के जल में झपट कर आया एक हो गया और खींचने लगा शंकर को पूर्णा के रक्षा हेतु मूल्य चुकाया जमीन में आके संन्यास की आज्ञा दी है। शंकर ने वचन दिया, माँ अंत समय तुम्हारे स्मरण मार्ग से कहीं रहना चाहे मैं आकर एक दर्शन अवश्य कराऊंगा। आप प्रसन्न चित्त मुझे दें आशीर्वाद विदा करें जिससे सार्थक सफल हो मेरा संन्यास करना। पूर्ण शांत हुआ लौट गया पूर्ण हुई विदा पूर्णा से बाहर निकले आयु माँ के चरण में लेकर छोड़ चले शहर जाओ। आतुर संन्यास लेने के फलस्वरूप शंकर का
अष्टम वर्ष में होने वाला मृत्यु योग संवित इच्छा से करते हैं और उन्हें 16 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। बाल सन्यासी शंकर आतुर संन्यास ले निविष्ट मग्न हो आत्मज्ञान लाभ के लिए श्री गुरु की खोज में नर्मदा की ओर चल पड़े। नर्मदा नदी तट पर गोविंदपाल जी के दर्शन किए। शंकर का परिचय प्राप्त कर जान लिया गोविंदपाल ने यही है वह शिव अवतार शंकर जिसे अद्वैत ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए गोविंदपाल ने सहस्रों वर्षों तक समाधि में अवस्थान किया। यही शंकर वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर जगत में अद्वैत ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। एक दिन शुभ मुहूर्त में गोविंदपाल जी ने शंकर को शिष्य रूप में ग्रहण किया और करुण संन्यास की दीक्षा दी। एक दिन शंकर सशिष्य पहुंचे गंगा स्नान। सामने क्रूर भीषण मूर्ति चांदाल को 4 श्रृंखलाबद्ध कुत्तों के संग उच्च क्षमता से आते अरे कुत्तों के साथ किनारे हो जाओ, हमारे लिए रास्ता दो। किस बात से हस्ती को कहते हो, आत्मा या देव को? आत्मा तो सर्वव्यापी निष्क्रिय और सतत शुद्ध स्वभाव है और देव तो जड़ है। वह कैसे हो सकता है? और तुम्हारे देव अन्य देव के कुछ अंश में भिन्न है। तो एक मेरा जिसमें धर्म तत्व में प्रतिष्ठित होने का अभिमान करते हो, तब किसी से किसी भी मानव में कोई भेद है? गंगा जल में प्रतिबंधित सूर्य और सेवा में प्रतिबंधित सूर्य में क्या अचानक ये स्वयं ईश्वर देव के चरणों में झट प्रणाम किया। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य नमस्ते नमस्ते हृदि ज्ञान गम्य नमस्ते नमस्ते हृदि ज्ञान गम्य नमस्ते नमस्ते हृदि ज्ञान गम्य। महादेव प्रसन्न हो बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूँ। तुम वेदांत की निर्दोष व्याख्या द्वारा धर्म संकुल मतवादों का खंडन करके ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना करो। कार्य तुम्हारा पूर्ण होने पर तुम मुझ में समा जाओगे।
तभी श्री व्यास आए, एक वृद्ध कृष्णकाय ब्राह्मण रूप में। सबने सप्रेम प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आचार्य से पूछा, हे शंकरा, तुम्हारे शिष्य तुम्हें वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र का भाष्यकार बनाते हैं। कहो, तृतीय अध्याय के प्रथम पाठ के ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य क्या है? जिन आचार्य को सूत्र की व्याख्या ज्ञात है उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सूत्रकृत होने का गर्व नहीं है मुझे, परंतु आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देता हूँ। ब्राह्मण के प्रश्न अनुसार इस सूत्र की व्याख्या की। महर्षि प्रसन्न हो बोले, मैं पांडित्य का परिचय का अति प्रसन्न हुआ। शंकर विस्मित होकर हाथ जोड़ बोले, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। मैं आपके चरणों में भाष्य ग्रंथ को समाप्त होने पर समर्पित करता हूँ। बहुत देर एकाग्रता से श्रुति के भाष्यों को पढ़ प्रसन्न हो व्यास बोले, मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु वृद्धि का वर देने आज यहाँ आया हूँ। महादेव की कृपा से 16 वर्ष की आयु बढ़ गई है। तुम इस शरीर में 32 वर्ष तक निवास करो, लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा कार्य अपूर्ण है, अभी तुम्हें उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर व्याख्या करके प्रधान भाष्य को पूर्ण करना है। यह है वेद व्यास अदृश्य हो गए। वचन सुन वेद व्यास जी के शंकर पहुंचे बद्रीश्वर। व्यास को जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने स्वयं भाष्य रचना की थी, वहाँ भाष्य ग्रंथ को लेकर पूर्ण किया। ब्रह्मसूत्र भाष्य को पूर्ण कर महर्षि व्यास जी को समर्पित किया। शंकर ने दशोपनिषद व्याख्या पूर्ण कर श्री व्याख्यवंत जी को समर्पित किया। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता पर व्याख्या देकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके वेद व्यास जी की आज्ञा को पूर्ण किया। आचार्य शिष्यों में सनातन श्रेष्ठ सर्व विषयों में योग है। सर्वोपरि असीम गुरु भक्ति के कारण शंकर का प्रिय था। एक दिवस प्रयोजनवश अलकनंदा के उस पार गए सनातन। शंकर ने ठीक उसी समय उच्च स्वर में पुकारा, सनंदन सनंदन सनंदन। गुरु वितरस आह्वान से हो उठे विचलित सनंदन। निश्चय गुरु पर गए शंकर। सोच प्राण मोह तज टूट पड़े अलकनंदा। शिष्य हाहाकार कर उठे। सनंदन को मृत जान, किंतु देव रक्षित था सनंदन शरीर। आद्य शक्ति की कृपा से कमल प्रस्फुटित हो गए नदी में। रथ पैर कमलों पर सनंदन पहुंचे गुरु संग। शिष्यगण रह गए अवाक। कर इशारा सनंदन की ओर आचार्य बोले, कितनी कृपा है भगवती की सनंदन पर। आज से सनंदन पद्मपाद से जाना जाएगा। गुरु उद्देश्य आचार्य का सोच सनंदन भावपूर्ण हो गुरुदेव की चरण धूलि मस्तक पर धार बोले, गुरु कृपा ही केवलम। शंकर कुमार भट्ट से शास्त्रार्थ को प्रयाग पहुंचे और बोले भट्ट से, मैंने अद्वैत सिद्धांत के प्रचारार्थ ब्रह्मसूत्र प्रस्थान पत्र भाष्य आदि लिखे। उस मत को ग्रहण कर मेरे भाष्यों का वार्तिक लिखिए। शंकर के अमृत तुल्य वाक्य सुन कुमार भट्ट अभिभूत हुए। कुमार भट्ट बोले, पहले आते संभव था मैं तुषान में प्रवेश न करता। इस सौभाग्य से वंचित रहा। मैंने जीवन में 2 अपराध किए। प्रथम, बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित कर वे
प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा की। द्वितीय, मंदिर के मीमांसा दर्शन में एक निष्ठ चित्त से ईश्वर अस्तित्व है ऐसा प्रमाणित करना। अतः यह कार्य मेरे शिष्य मंदिर द्वारा पूर्ण है। पत्नी उभय भारती को मध्यस्थ बनाए। वह दुर्वासा ऋषि शास्त्रस्थ देवी सरस्वती है। मंडल के शास्त्रार्थ मध्यस्था दूसरा नहीं कोई। भारतवर्ष में मंडल ही आपके भाष्यों की रचना करेंगे। मंडल पत्नी उभय भारती को मध्यस्थ रखकर शास्त्रार्थ शुरू किया। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान ही वेद का एकमात्र तात्पर्य है। कर्म या उपासना चित्त शुद्धि का ही उपाय विशेष है। अतः ज्ञान व कर्म अथवा ज्ञान और स्वरूप का समुच्चय असंभव है। कर्म और उपासना के द्वारा ही चित्त शुद्धि होने पर अहम ब्रह्मास्मि या सत्यम ज्ञान अनंतरम ब्रह्म इस प्रकार के अद्वैत ब्रह्मात्म ज्ञान से जीव की मुक्ति होती है। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। मंडल मिश्र ने खंडन किया, कर्म ही वेद का तात्पर्य है। अनुष्ठान कर कर्म करते रहने से ही अनंत स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ 17 दिन तक चलता है। एक पक्ष भी हीन बल नहीं हुआ। 18वें दिन शंकर ने मुंडक उपनिषद का उल्लेख करते हुए कहा, परीक्ष लोकान कर्म सिद्धान ब्राह्मणो निर्वेदयात् नासत्य कृतः कृते। अर्थात वेद ब्राह्मण कर्म से प्राप्त लोगों की परीक्षा करके उसका नश्वर फल देखकर उस पर वैराग्य उत्पन्न करें, क्योंकि अकृत मोक्ष कृत के द्वारा प्राप्ति है। तस्तेष आत्मा विद्युते परम स्वाम। इस पर मंडल मिश्र पराजित हुए। उभय भारती ने आचार्य को संबोधित कर कहा, शास्त्र में आत्मानों की पत्नी अर्थात पत्नी पति की अर्धांगिनी है। अतः मुझे पराजित कर आपने पति को शिष्य बनाया। हे देवी, यशस्वी पंडित कभी स्त्री के बारे में प्रवृत्त नहीं होते। ये इच्छा उचित नहीं। मुझसे शास्त्रार्थ में प्रवृत्त ना हो तो पराजय मान लीजिए। आचार्य सहमत हुए। आचार्य व उभय भारती दोनों पक्ष का विचार शुरू हुआ। उभय भारती ने काम कला के संबंध में प्रश्न किए। उस संबंध के उत्तर रूप में एक ग्रंथ रचना की। वह उभय भारती के समक्ष प्रस्तुत कर रहा, देवी, ये ग्रंथ स्वीकार कीजिए। इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उभय भारती उस ग्रंथ को आदि से अंत तक देखकर प्रसन्नता से बोली, यतेंद्र, आपकी विजय पूर्ण हुई। मेरे पति आपका शिष्यत्व स्वीकार कर सन्यासी हो जाएंगे। मैं निश्चित होकर अपने स्थान में चली जाऊंगी। ज्ञात था शंकर को उभय भारती का जन्म है। अतः नमन कर स्तुति करने लगे। जननी, आप अखिल ब्रह्मांड में दिव्य ज्ञान देने के लिए अवतीर्ण हुई हैं। आप माँ सरस्वती हैं। कुछ दिन और लोग यहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रचार कीजिएगा। आचार्य की प्रार्थना सुन माता बोली, बस तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं अपनी एक शर्त रखती हूँ। मैं तुम्हारे पीछे चलती आऊंगी। जहाँ तुम मुझे मुड़ देखोगे उसके आगे मैं न जाऊंगी। शंकर सहर्ष स्वीकार कर चलने लगे। चलते चलते श्रृंगेरी में जा मुड़कर देखने लगे। माता हंसकर बोली, बस आगे अब मैं न जाऊंगी। शंकर बोले, हे माते,
मैं यही श्री अंग स्थापित करता हूँ, आप उसी में वास करें। हुआ नाम तुम्हारा सुरेश्वराचार्य। इस प्रकार श्रृंगेरी में शारदा पीठ की स्थापना कर सुरेश्वर के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ चल पड़े शंकर तीर्थ भ्रमण। आचार्य तीर्थ स्थानों के दर्शन करते कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के संगम स्थल के ऊपर श्री शैल नामक के स्थान पहुंचे। वहां कपालिकों का प्राधान्य था। आचार्य पहुंचने पर राजा ककरच ने कपालिक प्रधान गुरु भैरव को कौशल से आचार्य बलि देने को कहा। कपटी भैरव ने छल से आचार्य का प्रिय पात्र बन शंकर का सिर बलि को मांगा ताकि उसके द्वारा किया गया हवन पूर्ण हो। सोचा आचार्य ने कहा, यह नश्वर शरीर किसी के पुण्य कार्य में लग जाए तो अच्छा। सोच वह राजी हो गया। शिष्य पंचपाल ने स्वप्न देखा, कपालिक गुरुदेव का सिर काटने को तैयार है। वे निरुपाय होकर इष्ट देवता नरसिंह देव से गुरुदेव की जीवन रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे। स्वयं उपस्थित हो भगवान पंचपाल शरीर में प्रवेश किया। से नरसिंह देव की सारा अवयव प्राप्त हुआ। नरसिंह देव ने पंचपाल में आचार्य का सिर काटने वाले गुरु भैरव का सिर काट दिया। पंचपाल की गर्जना से आचार्य समाधि टूट गई। नरसिंह देव रूप में आचार्य भक्तिभाव से स्तुति कर रहे हैं।
इसके बाद श्री शैल में चतुर्दिक फैल गई। इसके बाद आचार्य गोकर्ण देव चल पड़े। गोकर्णाख्यम शिव क्षेत्रम सानिध्यम यत्र धूर्जटे। आचार्य तीर्थ भ्रमण करके श्री मोकाम्बिका क्षेत्र श्री वल्लभ अग्रहार पहुंचे। वहां प्रभाकर एक शास्त्रज्ञ धार्मिक ब्राह्मण थे। एक मात्र था पुत्र उनका, 13 वर्ष अवस्था में भी जर्वर तथा गूंगा था। अलौकिक शक्ति संपन्न शंकराचार्य आगमन की बात सुन प्रभाकर हृदय विपुल आशा संचार हुआ। पूर्ण भक्ति से आचार्य के श्री चरणों में पुत्र रख बोले, देव बताए इस बालक के जलभाव का कारण क्या है। कष्टपूर्ण यज्ञोपवीत धारण किया, फिर भी मुख से बोल न बोला। वेद अध्ययन तो दूर, माता पिता का नाम न बोले। भूख प्यास नहीं करता प्रकट, दया सागर है आप प्रभु, अतः इसे आशीर्वाद दीजिए। सुन आचार्य के प्रश्न, बालक विशेष उत्पन्न हुआ। दृष्टि आचार्य के श्रीमुख निबद्ध कर मधुर कंठ उत्तर दिया। नागं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न देव नरस्ता देशो न जागं निजबोधरूप। आचार्य विस्मित हो शिष्यों से बोले, ये बालक अवश्य कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष है। बालक को आशीर्वाद दे। आचार्य प्रभाकर से बोले, इस पुत्र को समाज कल्याण के लिए मेरी शरण में रहने दो। घर रखने योग्य नहीं है ये पुत्र तुम्हारा। बालक की जननी यह सुन आचार्य चरण से रख रुदन कर बोली, प्रभु, मेरा एकमात्र ही पुत्र है। मेरी गोद खाली कर इसे ले जाने की बात ना करें। अति मधुर स्वर आचार्य बोले, माता, हो जाएं आप शांत। पुत्र शोक वृथा न करें। पुत्र में करते हैं योगी एक निवास, जिस कारण तुम्हारा पुत्र गृहस्थ धर्म पालन में व्रती न रहेंगे। स्मरण करें, एक दिवस जब स्नान करने आप गई थी, शिशु खेल में गिर नदी में मृत हुए। मृत पुत्र ने गोदी में करुण रुदन साथ आप गई योगी पास। योगी हृदय हुआ करुणा संचार। योग बल से कर बालक शरीर प्रवेश, बालक को जीवन दान दिया। वही सिद्ध पुरुष इस बालक शरीर में करते हैं निवास। बालक है यह पूर्ण ज्ञानी, इसे गृहस्थी रास न आएगी। स्मरण हो उठा ब्राह्मण दंपति को पूर्ण भक्ति। बालक ने संबोधित कर चंडी से बोला, माता, परिचय पा लिया आपने मेरा। प्रसन्नचित्त हो दीजिए आज्ञा आचार्य समीप रहने का। विधि विधान बाल संपत्ति छोड़ बालक आचार्य शरण वापस लौटे। आचार्य ने बालक को यथा संन्यास मंत्र में दीक्षित किया। नाम प्रसिद्ध उसका हस्तामलकाचार्य हुआ। श्रीगुरु में गिरी नामक ब्राह्मण युवक आचार्य शिष्य हुआ। गिरी नहीं था पढ़ा लिखा, पर गुरु सेवा में एक निष्ठ भाव से रति था। अन्य शिष्यों समान शास्त्र व्याख्या में नहीं था गिरी। विचार नैपुण्य
पर गुरु समीप बैठ ध्यान चित्त हो अध्यात्म शास्त्र सुनता रहा। गिरी एक दिवस नदी तट पर धोने कपड़े गए। अध्यापन का समय निकट था। गुरु प्रतीक्षा में थे। शीश पद्मपाद बोले, गुरुवर, क्या गिरी शास्त्र व्याख्या समझते हैं? कृपा आचार्य से। अचानक गिरी को अंतःकरण एक दिव्य प्रकाश से उद्भाषित हो उठा। ऐसे प्रतीत हुआ उन्हें कि सब विद्याओं के अधिकारी है वो। गिरी ने गुरु चरण वंदना किया। मुख से विभिन्न छंदों में बट अविराम श्लोक निकलने लगे।